हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और मैं बातें शुरू करूँ इससे पहले मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त रहें पूरे साल। ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग देखिए बात करने वाले हैं एक ऐसे बात की कि देखिए नया साल जैसे शुरू हो चुका है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए करना क्या नहीं करना है। एक्चुअली ना जब भी हम लोग, हमें ऐसा लगता है कि जब भी हम लोग कोई काम करते हैं तो हमें उस काम को करते नहीं रहना चाहिए, मतलब उसे देखना चाहिए बीच बीच में। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कि 2000 आपका 21 सॉरी 2022 का आपका जैसा भी था, आप उसको पूरा एनालिसिस कीजिए, पूरे को आप देखिए कि हाँ, अगर ना याद हो आपको पूरा कहाँ याद रहेगा, लेकिन फिर भी आप उसमें उन चीजों को देखिए कि कभी कभी आप ऐसा होता है कि चुप हो जाते हैं। मतलब साल में एक दिन हुआ होगा, आपको लगता होगा कि यार ये आदमी सही नहीं है ना। मतलब पूरे साल में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ चीजें, मतलब कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी, कुछ खराब चीजें मिलेंगी। उसमें आपको देखना यह है कि अच्छी चीजें क्या थी, कि हमने इस साल में क्या अच्छा किया। जैसे आपने अच्छे से पढ़ाई की, हर साल आपके मार्क्स जो है तो एग्जाम में कम आते थे, लेकिन इस बार आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, ये तो अच्छी बात है। तो ये मैं कैसे कर पाया, क्यों कर पाया, हमने इसके लिए क्या क्या चीजें किया जिसकी वजह से हमारे इतने अच्छे मार्क्स बने। ठीक है। ये चीज देखना है आपको, मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को देखना है हमें। ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमें इस नए वर्ष में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को देखना है। सबसे पहले देखिए, आप देखो, मैं सीखने की अगर बात करूं तो मेरे हिसाब से दो ही तरीके हैं सीखने के। एक पहला ये है कि आप प्रैक्टिकली किसी चीज को सीख सकते हैं। प्रैक्टिकली का मतलब यह है कि आपने, जैसे लोग कहते हैं कि समझ ठोकर खाने से आती है, एक्चुअली में ठोकर खाने से भी समझ में आती है और समझदारी से भी समझ आ सकती है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर भाई मैं आपको बोलूं कि आग में जल जाओगे, आग में हाथ मत रखो ज्यादा देर, या फिर मतलब आग से मत खेलो, तो दो तरीके हैं। या तो आप मेरी बात मान लो समझदारी से, और इसमें बेवकूफी भी हो सकती है आपकी, हो सकता है मैं झूठ भी बोल रहा हूं, मतलब आपकी जगह कुछ और हो सकता है, लेकिन आपकी समझदारी इससे आपको बचा सकती है। तो पहला यह है कि आप हमारी बात मान लो। हमारी का मतलब यह है कि क्योंकि हमें पता है कि हाँ भैया, आग में जब भी आप करेंगे तो आप जल सकते हैं। ठीक है। तो ये इससे आप आगे बढ़ सकते हो। और दूसरी बात यह है कि आप खुद करके देख लो भैया, थोड़ी देर हाथ रखोगे आग में, जैसे ही जलेगा खुद ही बाहर करोगे, तो उससे भी आप सीख सकते हैं, है ना। तो ये दो तरीके, मतलब आप दूसरों से सीख सकते हैं और एक आप खुद गलती करके सीख सकते हैं। ठीक है। मतलब पहली बात हमने क्या बताया, पॉजिटिव निगेटिव देखना है। दूसरी बात अब हम ये कह रहे हैं कि आपको ये देखना है कि सीखना कैसे है। ठीक है। सीखना कैसे, क्या आप एक्चुअली में मतलब एक तरीके से कि आप खुद करके सीखेंगे या आप दूसरों से सीख सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों तरीके बेहतर होते हैं। कहीं पर आपको खुद से करके सीखना चाहिए और कहीं कहीं पर लोगों के अनुभव का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आप दुनिया में इतने लोग हैं भाई साहब, गजब बताते। आप किताबें पढ़िए, हम भी कोशिश करते हैं कि किताबें पढ़ें खुद भी, है ना। और मैं भी आपसे ये कहता हूं कि आप खुद भी खूब किताबें पढ़िए, उसमें आपको लोगों के अनुभव मिलेंगे, देखने को अनुभव मिलेंगे। आप देखिए उनको, गहनता से अध्ययन कीजिए, समझिए बातों को, तो आप बहुत कुछ मतलब बिना झेले सीख जाएंगे। नहीं तो अगर आप खुद करके ही सीखेंगे ना हर चीज, तो उम्र बीत जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा भी जाता है ऐसा, इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि दूसरों से की गलतियों से सीखना। एक तो आप खुद गलती करके सीख सकते हो, दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ी बात होती है अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखना सीख जाए। समझ में आया ना। जैसे कई बार मैं खुद का बताऊं तो, जैसे मैं बाइक चलाता हूं, मोटरसाइकिल चलाता हूं, तो जाते टाइम जब मुझे दिखता है कि हाँ सामने वाले की हेडलाइट जो है तो जल रही है, तो मैं उसे इशारा करूं या ना करूं कि बंद कर ले भाई। अब तो ऑटोमेटिक भी आ गए हैं, लेकिन कुछ में होता है ना कि बंद कर सकते हो लोग,
तो उसको बोलूं ना बोलूं, मैं अपनी बाइक की हेडलाइट जरूर देखता हूं कि हाँ हमारी हेडलाइट बंद है या नहीं बंद है। ठीक है, ये चीज तो आप दूसरों से भी सीख सकते हैं और आप स्वयं से भी सीख सकते हैं। पहले दूसरों से सीखने का, दूसरे के अनुभव से सीखने का, अब दूसरों से आप कैसे सीखेंगे? दूसरों से सीखने के लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, अनुभवी लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उनकी जीवनी पढ़ सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में मतलब इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो ये दूसरी बात हो गई, आपको समझ में आ गई होगी ना। पहली चीज ये कि आपको एनालिसिस करना है, आपको मैं याद दिलाते चलो, आपको एनालिसिस करना है पूरे साल का, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, हम लोगों का जीवन ऐसे ही बीतता है, हम लोगों ने कभी भी खुद को देखा ही नहीं। एक्चुअली में ना हमने कहीं पर पढ़ा था और खुद का भी मुझे भी लगता है ऐसा कि हाँ ऐसा होना चाहिए। वो ये है कि देखो भाई, हम दिन भर क्या करते हैं उसका भी हमें एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, दिन भर हम क्या करते हैं हमें उसका करना चाहिए, तो फिर आप उसी तरीके से साल का करना चाहिए। ठीक है, दिन का करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हाँ यार आज मुझसे गलती हो गई, मैंने उसे मार दिया बेमतलब, वो छोटा था, गरीब था, है ना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब ये नहीं करना चाहिए तो मुझसे हो गया। चलो मैं मतलब आप उससे सॉरी बोले ना बोले, माफी मांगे या ना मांगे, वैसे मांगना चाहिए, है कि नहीं? गलती होती है तो माफी हमेशा मांगनी चाहिए। और उसके बाद आप खुद को जरूर माफ करें इस बारे में, और ऐसी गलती दोबारा ना करें। समझ में आया ना? तो ये चीज, आपने क्या क्या गलतियां की, आपने ज्यादा टाइम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मैं तीसरी बात टाइम को रख देता हूं, आप टाइम का यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, टाइम का यूटिलाइज का मतलब आप जैसे दिन भर में 24 घंटे होते हैं, है ना, तो उसमें आप देख लीजिए कि आपको इतने टाइम में सोना, इतने जो मतलब मिनिमम जो भी हो, जैसे इतनी एज में मतलब 18-20 साल में इतने एज में लगभग 7-8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। तो आप उसको छोड़ करके बाकी टाइम को भी देख लीजिए कि आप कहां पर, किस टाइम का कहां पर उपयोग, कितना टाइम कहां पर दे रहे हैं, है ना, और उससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, ये चीज भी देखना चाहिए, है ना। तो सिंपली अब आपको समझ में आया होगा कि इस नए साल में हम सभी को जो पिछला ईयर बीता, जो पिछला साल बीता, उससे हमें सीखना है। ठीक है, इस नए साल में हमें बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं होगा, नहीं तो सच बताता हूं, मुझे तो ऐसा लगता है साल ये सब वैसे ही वैसे है कि नहीं? ना चंद्रमा बदला, ना सूरज बदला, ना धरती बदली, ना हम बदले, ना तुम बदले, सब वही है, केवल साल बदला है। तो साल बदला है तो एक्चुअली में हम लोग भी बदलना चाहिए कुछ ना कुछ, है कि नहीं? ये चीज तो हम कितना बदल रहे हैं, आप तभी बदल पाएंगे जब आप खुद को देखेंगे। ठीक है, और मैं ये सब देखो बेमतलब की बातें हैं, सच बताऊं तो इन सभी का एक निचोड़ बोलूं ना, मुझे एक लाइन, आपको इंप्रूवमेंट लाना है अपने आप में, बस वो किसी भी तरीके से हो, आप चाहे समय का यूटिलाइज करें, कैसे भी करें, कुछ भी करें, ये चीज होता है। क्योंकि आप जब स्वयं तैयार होंगे, आप स्वयं मजबूत होंगे, आप स्वयं निर्भीक होंगे, निडर होंगे, है कि नहीं, तभी आप एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो आप उम्मीद करते हैं। हम दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी गाने में एक लाइन लिखी हुई थी और वो ये था कि दुनिया मतलब की यार है ना, दुनिया मतलब की यार है, इसकी आदत खराब है। हमें तो दुनिया से नहीं मतलब रखना है भाई, सच बताता हूं, अगर आपने लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दिया, लोगों से मतलब रखने शुरू कर दिए, लोगों के ऊपर डिपेंड होना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि आपकी ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगी। और सच बताता हूं, हम मतलब बहुत बड़े अनुभवी तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वहां तक लोगों से ऐसे डिपेंड हो गए, आप लोगों के ऊपर निर्भर हो गए, आपको लगने लगा कि बस मैं अब ठीक हूं, मुझे अब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, तो आप जिनके साथ, बहुत ही कम होता है कि लोग आपका साथ दें, नहीं तो परिस्थितियां बिगड़ती जाती हैं और लोग आपका साथ छोड़ते जाते हैं। ठीक है, ये चीज होता है। तो अगर आप लेकिन मजबूत रहेंगे, आप खुद पर विश्वास रखेंगे, मजबूत रहेंगे खुद भी, ठीक है, तो ये आपको आगे सफलता दिलाएगा। तो दोस्तों मैं सिंपली इस बात पर इस वीडियो में केवल अब आपको इतना बताया कि हमें पिछले साल का एनालिसिस करना है, हमने क्या गलतियां की,
उन गलतियों को अभी हमें इस साल नहीं दोहराना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सीखने के बारे में हमने बात की कि आपको सीखना कैसे है। ठीक है, और तीसरी बात ये कि हम लोगों को इस साल में मतलब कि डिपेंड नहीं रहना किसी के ऊपर। सच में ये बहुत बड़ी बात है। आपके अपने सच बताऊं तो मम्मी पापा भी साथ छोड़ देंगे। ठीक है, मम्मी पापा साथ छोड़ देंगे, आपके भाई साथ छोड़ देंगे, कोई नहीं होता। आप 4 दिन बिस्तर पर पड़े रह जाएंगे ना तो सब आपके दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको आगे आना चाहिए और एक सफल व्यक्ति बनकर दिखाना चाहिए, जिससे कि आप समाज के साथ, दुनिया के साथ, विश्व के साथ, देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर किसी वीडियोज में एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।